गाइस वेलकम टू एसिडी क्लासेस। दोस्तों, आपने कुछ महीने पहले ये वाला केस तो आपने सुना होगा जिसमें एक जो आपकी ब्लॉगर रहती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहती है, वो ये क्लेम करती है, आरोप लगाती है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उसके साथ हाथापाई की और कुछ ऐसा सिनेरियो निकल के आया था। तो देखो क्या होता है ना, सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं ना, स्टोरी को बिना समझे हुए जज कर लेते हैं, है ना। फिर क्योंकि बाद में जैसे इसने आरोप लगाया उस पर, जोमेटो बॉय पे, फिर ये जोमेटो बॉय था, क्या नाम था इसका मुझे याद नहीं आ रहा, कामराज या खेमराज करके। तो इसने जब अपने आप बीती अपनी असलियत बताई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्हीं ने ऐसा किया था, पैसे नहीं देना चाह रहे थे, कुछ ऐसे ऐसे केसेस हुए थे। तो हमने क्या किया था कि एक स्टोरी को जज करके हम जान गए थे कि हाँ चलो ये सही है। जब ये वीडियो आई थी ना तो सबका मानना था कि ये सही है, ये इन्फ्लुएंसर सही है और ये जोमेटो बॉय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर सडनली क्या हुआ ना कि जैसे ही जोमेटो बॉय का जो अपना स्टेटमेंट आया उसका भी, और एक इंटरव्यू के दौरान वो रोने पड़ गए, रोने लग गए, तो लोगों का इसके तरफ झुकाव हो गया, ठीक है, सहानुभूति आ गई। फिर वो इनको सही मानने लगे। तो क्या होता है ना यार दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं ना कि इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं। हम लोग पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और उसके बाद तुरंत से खुद से डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो भी आपका केस आया है, जो आपका अरेस्ट लखनऊ गर्ल करके जो आपका हैशटैग चलाया जा रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, तो इसका असलियत जो है अभी फैक्चुअल चीज़ वो तो हमें अच्छे से क्लियर नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। देखो इनका पॉइंट है, ये अपने जगह सही खुद को बता रहे हैं और ये जो लड़की है वो खुद को अपने जगह सही पर बता रही है। लेकिन देखो क्या हुआ था, थोड़ा सा जरा स्टोरी का मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये जो बात है आपकी लखनऊ की बात है, लखनऊ की नगरी जो आपका चौक है, लखनऊ लखनऊ जो आपका कैपिटल है ना यूपी का, वहाँ का जो कृष्णा नगर के आसपास जो आपका चौक है, नगरी चौक, वहाँ का ये घटना हुआ था। वहाँ पे आपने वीडियो देखा ही होगा नो डाउट। तो 28 साल की ये जो लेडीज़ है, वो कैब ड्राइवर, ये गाड़ी चलाते हुए जाता रहता है, तो इसी के सामने आ जाती है। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग से वो पार करते रहती है, अपना पार हो रही होती है, रोड क्रॉस कर रही होती है। तो क्या कहना था ना, मतलब लेडी का क्या कहना है ना, इस लेडी का कहना है कि ये जो था शहादत अली, इसका नाम जो है वो शहादत अली है, तो ये उसको कुचलने की कोशिश कर रहा था, उस पर अटैक करने आया था, कुछ ऐसा इसका क्लेम है। और इसका ये क्लेम है कि ऐसे कई सारे क्लेम हुए थे, इसके साथ और भी 100 लोग थे जो उसको असोल्ट कर रहे थे, ऐसा उनका क्लेम किया जा रहा है। वहीं पर जो ये शहादत अली है ना, उनका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं अपने स्पीड में जा रहा था और जो सिग्नल था वो भी ग्रीन था, इसलिए मैं चला जा रहा था। तो अचानक से ये लड़की बिना सिग्नल का पालन करते हुए ये अपना जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस हो रही थी वहाँ पर, जबकि रेड लाइट था, तब जाके क्रॉस हो रही थी। तब जाके मैंने इसे देखा तो मैंने यहाँ पर गाड़ी रोक दी। अब भाई साहब देखो, यहाँ पर कई सारे ओपिनियन आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि यही सही है, मोस्टली लोग इसी की तरफ फेवर में जा रहे हैं। क्योंकि देखो जैसा वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि इसको काफ़ी मतलब 22 थप्पड़ लगभग जहाँ तक काउंट अकॉर्डिंग जहाँ पता चला है कि 20 से 22 थप्पड़ इसको पड़े हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं बहुत अच्छा मतलब क्या ही बोलूँ कि ये पर्सन उस पर हाथ तक नहीं उठाया, हाथापाई किया ही नहीं, मतलब बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और पूछ रहा था क्या गलती है, ये सॉरी वगैरह, ठीक है ओके। बट नाउ आप समझोगे, आप देखोगे ना चीज़ों को, काफ़ी डीप एनालिसिस कर सकते हो आप इसको लेके। लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब देखो इसका क्या कहना ना कि वो लड़की आई अचानक से उसके सामने, उसने जब गाड़ी रोक दी तो वो लड़की आई और लड़की ने क्या किया, कार का जो शीशा है, ग्लास है, वो तोड़ा। फिर वहाँ से फ़ोन निकाली, फ़ोन को पटक दिया, उसके 25,000 का उसका फ़ोन था वो पटक दिया। साथ ही उसके डैशबोर्ड पे 600 रुपीज़ रखे हुए थे, तो वो भी उसने क्या किया, ले लिया, इंस्टॉल कर लिया। बेसिकली ये क्या, टैक्सी ओला ड्राइवर है। तो आप समझ सकते हो इसका कहना है, ये भी खुद तकलीफ में है नो डाउट। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी थे, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी थे, बट इनका कहना है, इसका भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नहीं किया। और साथ ही इसका भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस बस देख रहे थे। मेरे साथ और भी कई टाइम पे ऐसे अटैक हो चुके हैं। देखो उसने कई सारे क्लेम भी किए हैं, ऐसा नहीं क्लेम नहीं किए हैं, और भुगतना तो आपको बाद में इसी को पड़ा है। लेकिन अब देखो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब मैं बताता हूँ आगे क्या क्या सिनेरियो अभी चले हैं। देखो उसने क्लेम किया ना, सी क्लेम दैट द पुलिस एंड द पीपल हु वर देयर वर मेरली वाचिंग दी स्पेक्टर्स। तो क्या कर रहे थे ना कि जो वहाँ के जो पीपल्स थे, वहाँ पर करीब 100 लोग जैसे उसका कहना कि आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे, पुलिस भी थे, ट्रैफिक पुलिस थी, मगर किसी ने कुछ नहीं किया, बस सबकी तमाशा देख रहे थे। शुड द गर्ल नॉट इवन प्रोटेक्ट हरसेल्फ व्हेन रेस्ट द पीपल हैव बिकम म्यूट स्पेक्टर्स। तो इसका कहना है, जो इसका नाम है प्रियादर्शनी नाम है लड़की का, तो उसका कहना है कि क्या गर्ल्स को डिफेंड नहीं करना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए अगर सबको लोग देख रहे हैं उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। आई एम बीइंग हरास सिंस लास्ट 1 ईयर। उसका कहना है कि उसने वो 1 साल से हरास हो रही है। इवन वेंट टू द पुलिस बट नो एक्शन वाज टेकन आउट, ऑन द कंट्री FIR वाज लॉग्ड अगेंस्ट मी। तो उसने कहा कि मैं कई टाइम से 1 साल से लगभग हो गया, मैं ऐसे चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा चीज़ें हुई है। अब देखो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें इतने स्पीड से आपकी आगे बढ़ जाती है ना कि पता ही नहीं चलता है और हर तरफ फैल ही जाता है।
कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो ये पूरा बेसिकली सिनेरियो हुआ था। अब देखो बेसिकली हैपेंड, ये जो केस हुआ था ना वो 30 तारीख को हुआ था ना, ट्रैफिक चौर में, कि सारी खेड़ा ट्रैफिक क्रॉसिंग में, यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन केस हुआ था। अब देखो क्या हुआ ना, सबसे पहले तो क्या किया गया, ये मतलब इसको जो सियादत शायद वही नाम है, सियादत अली जो भी है, उनको क्या कर दिया गया, उनको ले गया थाना, ले गया गया। देखो ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशन में इसका भी कहना था कि क्या अगर यहाँ पर अगर यही सिचुएशन, अगर यही काम अगर कोई बॉय किया हुआ रहता किसी लड़के के साथ, तो क्या सब कुछ चुपचाप देखते रहते। अब देखो रियल फुटेज जब तक आपको पता नहीं है सीसीटीवी की, तब तक खुद से डिसीजन ले लेना कि ये सही है ये गलत, दिस इज़ रॉन्ग। आप पहले दोनों तरफ को, दोनों पक्ष को देखो, आप खुद को, मतलब क्या होता है ना, इंडिया में कई सारे सिचुएशन में आपने देखा ही होगा कि कुछ भी अगर सिनेरियो घटता है तो लोग एक अपना डिसीजन बना लेते हैं, अपना एक झुकाव हो जाता है उनका कि ये सही है ये गलत है, कुछ ऐसे करके आ जाते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू इसका बताया था, वैसे कुछ यहाँ पर सिनेरियो हुआ। तो इसको क्या किया गया, इसको लेके चला गया, जो कैब ड्राइवर था उसको लेके चला गया पुलिस स्टेशन में उसका ब्रीच ऑफ पीस लगा 151। ओके, ब्रीच ऑफ पीस लगा 151 लगा। फिर उसके जब भाई आए, कोई रिलेशन या कुछ थे, वो छुड़ाना है, तो उन पर भी 151 ब्रीच लग गया। लेकिन इस लड़की के अगेंस्ट कोई FIR हुआ ही नहीं, इस पर चालान लग गया, उल्टा इस पर चालान लग गया। इसका कहना है कि उतने थप्पड़ खाए रोड में, और कहीं ना कहीं देखो भाई, कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तो है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो गई बंदे की, सेल्फ रिस्पेक्ट तो गई, किसी को भी बुरा लगेगा। अब हालांकि मैटर क्या था वो तो पता चलेगा। तो जब ही ऐसा हुआ तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक इंटरव्यू में देख रहा था खुद इसका इंटरव्यू, तो उसमें मतलब आंखें इसकी इतनी ज़्यादा नम हो गई थी बोलते बोलते कि कैसे निकलूँ बाहर, क्या करूँ। कई सारे सवाल होते हैं ना, बाहर भी कई सारे लोग पूछने को बैठे रहते हैं, या दुनिया बैठी हुई है पूछने को, जानने को। और जब मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया के ज़माने में, तो सब तरफ फैल जाता है। तो ये तो इशू होती है, नो डाउट। तो अब क्या हुआ ना, अब कई बार देखो क्या हो गया ना कि अब जब ऑनलाइन मीडिया में जब ये ट्रांसमिट हो गया, काफ़ी ज़्यादा फैल गया, तब जाके कहीं ना कहीं जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने एक्शन लिया, और इसके खिलाफ भी आपका क्या लिया, FIR रजिस्टर किया गया। अब ना देखो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसकी ये सही हो सकता है मे बी। इसका क्या कहना है, प्रियदर्शनी क्या कहना है ना कि ऐसे कई लोग हैं जो मेरे को टारगेट करते हैं, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, कई बार मुझ पर अटैक हुए हैं, 100 लोग अटैक कर रहे थे, ऐसा ऐसा उसका कुछ कहना है। तो अब देखो, और इसका कहना भी ये भी है ना कि आप बाद वाले फुटेज देखो, इसके बाद वाला जब थप्पड़ मारा उसके बाद वाला मुझे घसीट के ले गया है, ऐसा कुछ करके कुछ मुझे मारा गया है, काफ़ी ज़्यादा असॉल्ट किया गया है, प्रियदर्शी का जो ये कहना है। बट अब एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये सही बोल रही है, मे बी हो सकता है, दिस मे बी द पॉसिबिलिटी। बट देखो मैं किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ, जो पॉसिबल है वो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस में किसी को ऐसे मारना, दिस इज़ नॉट राइट थिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ पीस, जो कि लड़की ने तो किया, क्योंकि इसने तो हाथ पे उठाया भी नहीं था। तो ब्रीच ऑफ पीस किसके कारण हुआ था वो तो यही है, नो डाउट, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, कोई इसमें मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो रहा है, अगर मान लो 2-3 कंडीशन हो सकते हैं, या ये सही होगी, या दूसरा हो सकता है कि मुझे जहाँ तक देख के लग रहा है कि मे बी ये गुस्सा हो सकता है। मगर इतना गुस्सा होना, देखो इसका कहना है, जैसे कि इसका कहना है कैब ड्राइवर का, कि उसने 600 उसकी स्टॉल ले लिए, तो उसको पैसे से क्या मतलब होगा, नाउ टेल मी। अगर पैसे से मतलब होता तो वो उसका मोबाइल क्यों पटकती, उसका मोबाइल भी ले सकती थी मे बी, अगर लॉजिकल हम लोग सोचने की कोशिश करें तो 10 में। लेकिन छोड़ो, उसको छोड़ते हैं। एक क्या हो सकता है सिचुएशन, इसकी मेंटल स्थिति सही नहीं हो सकती, जैसा कि जो इसके वकील है, इसके जो वकील है वो कह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वकील का भी सपोर्ट रह रहा है इनको, काफ़ी ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल सब जगह से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्विटर में भी ट्रेंड किया था, अरेस्ट लखनऊ गर्ल करके। तो मे बी इसकी मेंटल स्थिति ऐसे ठीक नहीं हो सकती, या पास्ट में इसने डेफिनेटली कुछ ऐसे सिनारियो से गुजरा होगा, फेस किया होगा, जिसके कारण इसकी माइंडसेट ऐसी बन गई होगी। या फिर बचपन से ये भी ऐसी हो सकती है कि तुरंत मतलब उसे ऐसे ही दिखता होगा कि कुछ गलत हो रहा है, ऐसे करो, उसे लगता होगा ये मेरे साथ थ्रेट है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी था ओवरऑल, अगर ब्रीच ऑफ पीस किसी के कारण हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ तो वो इस लड़के के कारण हुआ है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पब्लिक में एक थप्पड़ मारो 2 थप्पड़ मारो समझ में आता है, बट लगातार 22 थप्पड़। और ये महाराज देखो, इनको वापस मतलब जब थप्पड़ मार ही रही है लड़की, जब आपको पता है कि उसके सामने जाने से आपको सेफ्टी को खतरा, तो आप पीछे क्यों नहीं हट जा रहे हो? आप बार बार भाई, अब कार है, कार के इर्द गिर्द आप घूमते रहो, आप एक ही जगह रहे हो, अब थप्पड़ पे थप्पड़ खा रहे हो, थप्पड़ पे थप्पड़ खा रहे हो। दिस इज नॉट, अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, यू हैव टू ऑल्सो शो योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में, तो आपको वही जगह हट जाना चाहिए। 22 थप्पड़ हो गए। खैर जो भी हो, इसने कम से कम हाथ वगैरह कुछ नहीं उठाया, कुछ असॉल्ट करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि वीडियोज़ में फुटेज में देखने को मिला है।
तो होप सो बहुत जल्दी इसका जो कंक्लूजन होगा वो भी निकल जाएगा और एफआईआर तो आपका रजिस्टर हो ही गया है। और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। और हालांकि अगर चैनल नहीं हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।